बैक टू ग्रेट केम अकेडमी, वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज मैं फिर से आपको बताने वाला हूं पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 16 के हाइड्राइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और उनको फिर से मैंने समराइज किया है। और लिखेंगे हम ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन से आते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 में एलिमेंट कौन से आते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से होते हैं? ओ सलमान, श्रीदेवी तेरी पूजा करेगी। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है? ओ सलमान, श्रीदेवी तेरी पूजा करेगी। इस तरीके से इसकी ट्रिक रहती है। इसका ग्रुप क्या है? ग्रुप मैंने अभी लिखा है, इसका ग्रुप है 16। अच्छा, इन ग्रुप 16 में जिस तरीके से मैंने नाइट्रोजन फैमिली में आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि ग्रुप नंबर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कॉन्सेप्ट। ग्रुप नंबर 16 में हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? ये जो लास्ट की डिजिट है ये 6, और 6 क्या बन जाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? ऑक्सीजन फैमिली में प्रत्येक मेंबर के लिए बन जाते हैं क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस तरीके से ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन के हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, और बोर बड़ी स्कीम लगाएं तो 2,6, और ये 6 क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेक कर लिया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं? 6। वहीं अगर हम ग्रुप नंबर से निकाले फिर भी सही है। चलिए, ऑक्सीजन तो एक छोटा एटॉमिक नंबर है, तो मैंने फटाफट कर लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। लेकिन अगर आप पोलोनियम या फिर टेलुरियम के बारे में अगर इसकी हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर है बहुत ज़्यादा, बोर बड़ी स्कीम लगाना डिफिकल्ट है, इस तरीके आसानी से लगा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस है, आप कर लेते हैं तो सही है, सफिशिएंट है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है। ये ट्रिक आप लर्न कर लीजिए। प्रत्येक ग्रुप की प्रत्येक जो हमारे पास में एलिमेंट है पी ब्लॉक के, उनकी जो ग्रुप नंबर है वो आप लर्न कर लें, और ग्रुप नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स इट। देखिए, ये 6 है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए भी रहेंगे, यही सल्फर के लिए रहेंगे, यही सिलेनियम के लिए रहेंगे, यही टेलुरियम के लिए रहेंगे, यही पोलोनियम के लिए रहेंगे। मतलब ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, सारे मेंबर्स के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहने वाले हैं, चाहे आप इसको निकाल के देख लेना। चलिए, इसकी हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे? जिसे हाइड्राइड बनाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर भी हाइड्राइड बनाते हैं, और हाइड्राइड की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? चलिए मैं यहां पर नोट कर देता हूं। H2O, H2S, H2Se, H2Te। पोलोनियम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हाइड्राइड नहीं बनाता है आई थिंक। ठीक है, तो H2O, H2S, H2Se, H2Te, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मोलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, विद एक्सेप्शन ऑफ वाटर। मतलब मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, H2O होता है लिक्विड। H2O कैसा होता है? लिक्विड। और लिक्विड के केस में इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है? यहाँ पर लाई करता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखिए, वैसे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप इकट्ठा करें, अगर आप ढूंढें तो इधर उधर सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, और उनको सबको लर्न कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने इनको समराइज कर दिया है। आप एक बार में हाइड्राइड की सारी प्रॉपर्टी को देख लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। वहीं दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। चार्ज अपॉन साइज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है चार्ज अपॉन साइज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, देन बेसिसिटी डिक्रीज।
देन बेसिसिटी डिक्रीज, देन बेसिसिटी डिक्रीज। उसी के साथ में आता है एक अगली प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, देन थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। देखिए इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक साथ समराइज कर दिया। आप कितनी प्रॉपर्टी को लर्न कर सकते हैं? रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेसिसिटी, उसके बाद में बॉन्ड एंगल और थर्मल स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इस सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए सबसे आगे लाई करता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर दें कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलिरियम एक सेंट्रल एटम है, हाइड्राइड में सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम में यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जिस तरीके से नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के हाइड्राइड में नाइट्रोजन एटम पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि अगर लोन पेयर आपको निकालना है तो V माइनस एस प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2 होता है। V माइनस एस प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। यहाँ पर ये जो V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम एंड S जो है वो सराउंडिंग एटम या द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम होता है। चलिए अब देखो H2O में सेंट्रल एटम में हमारे पास में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी मैंने निकाले हैं कितने, 6 होते हैं, तो लिखेंगे लोन पेयर इक्वल टू 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है तो ये वाला पार्ट फार्मूले वाला छोड़ देंगे और अपान में लिखेंगे 2। 6 में से 2 निकाल दीजिए, आप बचेंगे 4/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएंगे। अब लोन पेयर कितने आ गए हैं 2, तो ये कॉन्सेप्ट सब में लगने वाला है। इसका मतलब सब में यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, तो प्रत्येक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब ये कहेंगे कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, इसको विद कॉन्सेप्ट के समझना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।